देखिए वीरू, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये बाज़ार अलग है और मैं बताऊं इस बाज़ार में ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो खैर क्योंकि 2003 से इस बाज़ार में हूं तो मुझे तो ऐसा कुछ, ये बाज़ार एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। अभी तो लोगों ने बुरा बाज़ार देखा नहीं है वीरू, बुरा बाज़ार अभी तो लोगों ने देखा नहीं है। जहां पर इंडेक्स 30% गिरे थे, स्मॉल कैप इंडेक्स 60% गिरा था, अभी हम गिरे कितना है? अभी तो हम गिरे नहीं है। दिक्कत ये हो गई है कि क्योंकि लोगों ने बाजार को एक एटीएम समझा हुआ था कि रोज जाओ पैसा लो, अब वो बंद हो गया है। सिर्फ लोगों के कहने पे स्टॉक पे सर्किट लग जाता था, वो बंद हो गया है। तो लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट जो है ना खराब हो गया है। ये अगर आपको 2020 से 24 की आदत लग गई है तो अब आपको उसको भूलना होगा। वो रियलिटी नहीं है, आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे थे, अब वो खत्म हुई है। मार्केट ऐसा ही होता है। एक अश्विनी गुजराल कह रहे थे कि 90% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, 10% टाइम सिर्फ ट्रेंडिंग होता है। और ये फैक्ट है कि मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे टफ काम है। तभी तो फूड चेन में कहते हैं ना कि सबसे ऊपर होते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर, क्योंकि जो पैसा बना लेता है वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। इस वजह से 2020 से 24 एक एक्सेप्शन था, नॉर्म नहीं है। और उस दौरान आपने जो भी शेयर लिया, अपनी मर्जी से जो भी लिया, जो भी चुन लिया, बेकार से बेकार स्टॉक वो भी चल गया। उसके दो कारण थे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट 2024 में निफ्टी 7000 आ गया था, तो आप कुछ भी ले लें, वहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यूएशन शानदार थी और पैसे की ताकत थी। एकदम से पूरा का पूरा पैसा वो जो है स्टॉक मार्केट में चैनलाइज हो गया था। डोमेस्टिक लिक्विडिटी ज़बरदस्त हो गई थी वहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है। अब क्या हो गया है, अब बाजार का सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर जो है ना वो बेच रहा है। वो कौन है? FII। और वो हर लेवल पर बेच रहा है। और कहीं ना कहीं उसको शायद ये बात भी चुभ गई कि अब FII हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। FII हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा, चाहे हम कितने भी सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करें। फैक्ट ये है कि FII फ्लोज हमें चाहिए। एक डेवलपिंग कंट्री, एक कैपिटल हंग्री कंट्री को हमेशा चाहिए। खैर एनीवे, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेज भी अब परमानेंट रहेगा। ये फेज भी बीत जाएगा मार्केट में, हो सकता है 2026 में बीत जाए। और मेरा तो ये मानना है कि 2026 में पॉसिबल है कि बाजार में तेज रैली हो और एक मीन रिवर्जन प्ले आउट हो। और काफ़ी कुछ जो है वो अर्निंग्स के रिवाइवल पर डिपेंड करेगा कि अर्निंग्स का रिवाइवल होगा या नहीं होगा। ऑल सेड एंड डन हमारी मार्केट इसलिए भी नहीं चली क्योंकि हमारे यहाँ अर्निंग्स नहीं रही हैं। अगर अर्निंग्स का रिवाइवल होगा तो मार्केट भी चलेगी। और ऐसा नहीं है कि 2025 में मैं पैसा नहीं बना। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। मारुति और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक देखिए, साल के रिटर्न्स देखिए, 50% चले हैं दोनों स्टॉक। मारुति 46% है दिस ईयर। आई थिंक आयशर मोटर्स भी करीब करीब 45% है। निफ्टी के 20 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब जो आपके FD रिटर्न्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा, 20%, मतलब 40% ऑफ द निफ्टी। तो अगर आपने ठीक ठाक स्टॉक चुने, और ऐसा नहीं है कि अब 20 स्टॉक भी एक रीजनेबल साइज है। 3-4 स्टॉक ही चले होते तो चलो फिर भी समझ में आता। निफ्टी के 20 स्टॉक हैं जो चले हैं 20% से ज़्यादा। सिर्फ 10-12 स्टॉक हैं जो नहीं चले हैं अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में। तो आपको विनर्स को पकड़ना है और लूजर से बाहर होना है, और लूजर से आपको ब्रूटली बाहर होना है। इस चीज़ को समझ लीजिए।